नमस्कार दोस्तों, आज हमारे 30 दिन के संकल्प का चौथा पड़ाव। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, हिस्ट्री की टर्म 2 सीबीएसई का सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा और उसमें हम लोगों ने भारत की तमाम उन स्ट्रगल्स को देखा, उन सारी स्थितियों को देखा जो हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे देशभक्तों ने किस तरह की पीड़ा उठाई थी इस देश को आज़ादी दिलाने में और किस प्रकार के संघर्ष आम आदमी से लेकर बच्चे, बूढ़े और जवानों ने किया था। इस चैप्टर के समापन के साथ ही अब हम लोग सिविक्स के पड़ाव पर आते हैं, जहां पर हम लोग क्लास 10th टर्म 2 का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज आपके सामने लाने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय आपको पता है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनावी पार्टी क्या होती है, चुनावी पार्टी कैसे बनाई जा सकती है, हम नेता कैसे बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस हम जीके की बुक्स में अक्सर हम पढ़ते आए हैं। आइए इस चीज़ को हम और डिटेल में जानते हैं, किस प्रकार से एक आम आदमी से लेकर के भारत के राष्ट्रपति तक का सफर आप तय कर सकते हैं। इस पे भी मेरी पूरी जानकारी रहेगी और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। इसमें मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का बिना नाम लिए उन पे व्यंग करने वाला हूं कि हमारे लोकतंत्र की हत्या वो पार्टीज बना करके कैसे कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, इसलिए मैं आज पूरी तरह से लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने के लिए और क्लास 10th ही नहीं, हर उस व्यक्ति को यह वीडियो मेरा संदेश देगा कि किस प्रकार से राजनीति को लोग गंदा करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये वही राजनीति है जो कभी राज करने की नीति हुआ करती थी कि हम लोगों की सुरक्षा कैसे करें, जनता जो हमारे पुत्र के समान है उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के उद्गम से, उनके उठने से डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला, यानी कि लोकतंत्र की नींव में राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल है। आज अगर हम भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, घर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे हमारे लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज, या तो वो अपोजिशन में हो या फिर वो रूलिंग पार्टी हो, वो लोग अपने अपने तरीके से आम जनता की बातों को संसद भवन तक पहुंचाते हैं और उसे कानून बना करके आम आदमी के जीवन में लाने का काम करते हैं। तो चलिए, सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, in this tour of democracy we have come across political parties several times। अब जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी की टूर में, इस यात्रा में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के विषय में कई बार सुना, पढ़ा, देखा। क्लास 9th में हमने नोटिस किया था, वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमारी लोकतंत्र को बढ़ाने में पॉलिटिकल पार्टीज का कितना हाथ था, यह हमने पढ़ा। और जाहिर सी बात है, हमारे संवैधानिक डिजाइन के भी, जो हमारे संवैधानिक ढांचा है, इसको भी बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज का एक जबरदस्त रोल रहा है। इन इलेक्शंस, पॉलिटिक्स एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जाहिर सी बात है, किसी सरकार को बनाना और सरकार को चलाना, इन सारी चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं आपके सामने एज अ टीचर खड़ा हूँ, अगर मेरी यह इच्छा है कि लोकतंत्र में मैं भी अपने से जुड़े हुए लोगों की बातों को लेकर के संसद भवन तक पहुँचूँ, तो इसके लिए मुझे चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाई जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें सिर्फ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। So let's start the journey. Why do we need political parties? हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है? सबसे पहला प्रश्न। Political party are easily one of the most blamed party visible institute in a democracy. Political parties जो हैं डेमोक्रेसी के अंदर में सबसे प्रत्यक्ष रूप से एक संस्था जो हमारी पूरी लोकतंत्र को बचाता है, वह काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। अब लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जहां आम आदमी राज करता हो, तो इस चीज को लाने में सबसे बड़ा अहम योगदान जो है राजनीतिक पार्टियों का है। सपोज आज हम इंडिया में रहते हैं, आज हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब बात पार्टी की आती है तो हम कहते हैं वो बीजेपी से है। तो बीजेपी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये बीजेपी पार्टी अगर ना होकर के अगर इसी तरह से कोई चीज होती तो क्या ये प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर पाती? तो मेरा जवाब है नहीं।
पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोग अपने चुनाव चिन्हों को लेकर के, अपने मकसद को लेकर के, अपने एक नाम को, अपने चुनाव चिन्ह को रजिस्टर करते हैं ताकि उनके उन विचारों से जो लोग सहमत हैं वह उस मशीन में, वोटिंग मशीन में जा करके वह बटन दबाएं और उस पार्टी को रूलिंग पार्टी बना करके उनकी बातों को जो जनता के सामने मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियों ने रखा है उसको लेकर के सामने आए। फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा कई पार्टी स्कूटी देने का वादा कर रही है, कोई फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, कोई कह रही है हम रोजगार देंगे, कोई कह रही है हम आपको नए नए एक्सप्रेसवे देंगे, नए मंदिर देंगे, मस्जिद देंगे। ये लोगों की बात हम क्यों मानते हैं और चुनाव में हम जा करके भाग क्यों लेते हैं, हम क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में हमारे ही समाज, हमारे ही मोहल्ले से कोई एक आम आदमी उठता है जो ये कहता है कि भाई मेरे 100, 200, 500 समर्थक हैं और मैं जा रहा हूँ एक चुनाव लड़ने के लिए और मेरा ये विचार है। अगर उस व्यक्ति के विचार से हम इत्तेफाक रखते हैं तो हम जरूर पूछते हैं भैया आप किस पार्टी से खड़े? अगर उस व्यक्ति की कोई पार्टी नहीं है, वो निर्दलीय खड़ा है तो अलग बात है, वो भी हमारे चुनाव में ऑप्शन होता है, खैर। लेकिन अगर वो किसी पार्टी से खड़ा है तो हम उसको चुनाव चिन्ह को और उसके चुनावी बैकग्राउंड को, उसके पॉलिटिकल पार्टी की बैकग्राउंड को जानने के बाद उसके विचार से सहमत होते हैं तो हम चुनाव में उसका बटन दबा देते हैं और उसे विजयी बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हमारे लिए लोकतंत्र का सीधा मतलब पॉलिटिकल पार्टी है। आज देश में अगर कुछ भी गलत होता है तो हम तुरंत कहते हैं भाजपा के शासन में ये हो रहा है, कांग्रेस के शासन में ये हो रहा है, सपा के शासन में ये हो रहा है, बसपा के शासन में ये हो रहा है। हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेने से पहले उसकी पार्टी को गाली जरूर देते हैं। अच्छा करने पे हम कहते हैं ये पार्टी बड़ी अच्छी है, ये इसके नेता बड़े अच्छे हैं। तो यानी कि आम आदमी को लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में जो पॉलिटिकल पार्टी ही महत्वपूर्ण कड़ी समझ में आती है और उसके हर सुख दुख में वो पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम लेकर के अपनी बातों को आगे बढ़ाता है। If you travel to remote parts of our country and speak to less educated citizens, यदि आप दूर दराज के इलाके में चले जाएं जहां पे कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे नागरिक आपको मिलेंगे और आप उनसे जब बात करेंगे, you could come across people who may not know about our constitution or about the nature of our government. आप उन लोगों से बात करेंगे तो ना तो उनको सरकार की कार्यशैली का पता है, सरकार की कार्य प्रणाली का पता है, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार के संविधान के किसी भी नियम की जानकारी है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से आप कहेंगे कि इस बार किसको वोट दिया था तो तुरंत बता देगा पंजाब दिए थे कि कमल पे दिए थे कि झाड़ू पे दिए थे कि किस पे दिए थे। यानी कि वो एक आम आदमी है, वो सिर्फ इतना जानता है कि चुनाव हुआ है तो हमने इस फलना पार्टी को हमने वोट दिया। अब उससे वो क्या बने, मुख्यमंत्री बने कि प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, आम आदमी के लिए इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। वो बस सिर्फ इतना याद रखता है कि इस पार्टी को हमने वोट दिया था और इसके नेता हमारे यहाँ आए थे। But chances are that they would know something about our political party. At same time, this visibility does not mean popularity. थोड़ा थोड़ा चांस होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के विषय में भी जाने। Most people tend to know very critical of political party. They tend to They tend to blame party for all that is wrong with our democracy. जैसा कि अभी मैंने कहा कि वह लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा होगा, वो सीधे सीधे तौर पे ब्लेम करेंगे। ब्लेम करने का मतलब है आरोप लगाना उन पॉलिटिकल पार्टी पे। Our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. और ये पार्टीज जो बेसिकली लोगों के बीच में पहचान में आई है वो दो प्रकार से आई है। सोशल डिवीजन यानी कि सामाजिक बंटवारे में, जैसे मैं यादव हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल डिवीजन यानी कि राजनीतिक बंटवारे के कारण। Therefore, it is nature to ask, do we need political parties at all? तो इसके मतलब क्या ये है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. आज से सैकड़ों साल पहले की अगर बात की जाए, 100 साल पहले की स्थिति यह थी कि पूरी दुनिया के कुछ ही देशों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। That I did. Now there are few that do not have parties. आज भी कुछ ऐसे हैं जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। Why did political party become so omnipresent in democracies of all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do.
आज दुनिया के कुछ देशों में पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के नहीं होंगी, बाकी दुनिया के अधिकतम देशों में पॉलिटिकल पार्टीज है। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं और ये करते क्या है हमारे मीनिंग। अब चलिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाइनिंग मार्क करने वाला हूँ। मार्किंग करने के बाद मतलब मैं एक एक लाइन के आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग्स आपको बताऊंगा। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप, यानी कि राजनीतिक पार्टी एक ग्रुप होती है, एक समूह होती है, ऑफ पीपल्स यानी कि लोगों की, हु कम टुगेदर जो साथ आते हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन यानी कि इलेक्शन में भाग ले सकें, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट यानी सरकार में अपनी पावर को प्रूव कर सकें। दे एग्री टू सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी, और वो कुछ नियमों के साथ जो हमारे समाज के लिए बनाई गई है और कुछ कार्यक्रम जो हमारे समाज के लिए बनाया गया उससे वो इत्तेफाक रखते हैं, उससे वो एग्री करते हैं। विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, यानी कि इस व्यू से कि समाज के सभी हिस्से सभी वर्ग का अच्छा हो, इसके लिए वो कुछ विचारों के साथ सहमत करते हैं कि वो ये चीज करेंगे। Since there can be different view on what is good for all, हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए लोगों के प्रति अच्छा करने का मतलब अलग है। अब जैसे कुछ पार्टीज के लिए मंदिर मस्जिद बनाना अच्छा है, कुछ पार्टीज के लिए लैपटॉप टैबलेट देना अच्छा है, किसी पार्टीज के लिए गरीबों को घर बांटना अच्छा है, किसी के लिए गरीबों को मुफ्त राशन देना अच्छा है। इस प्रकार से लोगों की अच्छाई सोचने का हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना नजरिया हो सकता है। Parties try to persuade people when they are policies are better than other, और यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे जब चार राजनीतिक पार्टी हमारे सामने आएगी तो हम लोग दोनों के विचारों को देखेंगे और जिसकी पॉलिसी, जिसके तौर तरीके, जिसकी बातें, जिनके वादे हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, हम उस पार्टी के विचारों के साथ इत्तेफाक रखना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखते हुए कि लोकतंत्र में किसी की भी गले को न दबाया जाए, किसी की आवाज़ को न दबाया जाए। इस सोच के साथ जो पॉलिसीज जो पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, अगर उससे हम इत्तेफाक रखते हैं तो लोकतंत्र की लाज रखते हुए हम उनके चुनाव चिन्ह पे न सिर्फ उन्हें वोट देते हैं बल्कि उनकी सरकार भी बनाने में पूरी मदद करते हैं। They seek to implement these policies by winning popular support through election, और जाहिर सी बात है कि वो हमारे इन विचारों पे जब चुनाव जीत करके आते हैं तो जिन वादों और जिन विचारों को लेकर के चुनाव में आगे बढ़े थे, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो उस फंडा पे वर्क करते हैं। Thus, पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। जाहिर सी बात है, इस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो हमारे समाज का जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विभाजन है, उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टियनशिप, अर्थात ये पार्टियनशिप का मतलब कि ये पार्टीज जो होती हैं ये हमारे समाज का ही पार्ट है और इसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है, जिसके वादे, जिसके नाम, जिसकी बातें, जिसके सारे कार्यक्रम करने के तरीके समाज में लोगों के सामने स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होते हैं, वो आदमी की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। आपने देखा होगा कि किसी चुनाव में अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी चीज़ का चेहरा ना हो तो पब्लिक जरूर ये पूछती है, हम वोट तो उस पार्टी को दे रहे हैं लेकिन हमारा नेता कौन होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे की जरूरत पड़ती है जिस चेहरे को दिखा करके उस पार्टी के सिंबल पे न सिर्फ चुनाव लड़ा जाए बल्कि लोगों की बातें, आम आदमियों की बातें लोगों तक पहुंचाई जाए। The party is known by which part it stands for, which policies it suppose, whose interest it upholds। यही सी बात है, ये पार्टी का मतलब सीधे सीधे होगा यह पार्टी किसके लिए खड़ी हुई है, उनकी किनकी पॉलिसीज को ये सपोर्ट करती है और किनके हित और अहित के लिए यह लड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो उसके तीन कंपोनेंट यानी तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला लीडर, यानी कि मैंने अगर एक पार्टी खोली तो मेरे पास लीडर्स कितने हैं। दूसरा द एक्टिव मेंबर्स, मेरे विचारों को गांव तक, शहर तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे ही विचारधारा से जुड़े कितने लोग हैं। एंड द फॉलोअर्स, यानी वो लोग जो आपने अभी चुनाव के समय में जरूर देखा होगा, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, कपड़े का दुकान चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं,
स्कूलों में पढ़ाते हैं, पान की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनसे भी अगर इस चुनाव में किसी पार्टी की बात करेंगे तो सीधे तौर पे जो उनकी विचारधारा पे सबसे ज़्यादा फिट बैठता है उस पार्टी के लिए वो जान देने के लिए तैयार होते हैं। हमारा नेता कैसा हो तो इनके जैसा हो, हमारी पार्टी कैसी हो तो इनके जैसी हो। यानी कि 3 लोगों की महत्वपूर्ण योगदान होती है। पहला, वो लीडर जो हमारे चुनाव को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे सोच को रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लीडर। अगर लीडर नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं। दूसरा, वो लोग, वो मेंबर्स जो हमारी पार्टी से जुड़ करके हमारी बातों को दूर तक ले जाते हैं, हमारी विचारधारा को दूर तक। और तीसरे, वो लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे विचारों से जुड़े हैं। चलिए फंक्शंस की बात करते हैं। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। सिंपल सा चीज है। आपसे कोई पूछेगा पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का सीधा सीधा काम है चुनाव में लड़ना। चुनाव में जीतने के बाद जितने भी विभाग हैं, चाहे वो श्रम विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, रेलवे हो, उड्डयन मंत्रालय हो, तमाम जितने भी मंत्रालय हों वहाँ के ऑफिसेज को वो सिर्फ वहाँ पर जा करके उस पर रूल करें, लोगों के हितों की रक्षा करें, जनता के लिए काम करें और उस विभाग का पूरी तरह से अच्छे रूप से संचालन करें। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली among the candidate put up by political party। दुनिया में तमाम राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं बेसिकली उनको लेकर के पॉलिटिक्स की जाती है, उनके ऊपर राजनीति की जाती है। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, और हर पार्टी अपने कैंडिडेट को कई नॉर्म्स के साथ सेलेक्ट करती है। आजकल तो मारपीट और गुंडागर्दी सबसे पहली प्राथमिकता है मेरे ख्याल से। In some countries such as USA, members and supporters of the party choose its candidate। और कुछ कंट्रीज की बात करें, जहां अमेरिका की बात करें, तो वहां पर जो मेंबर्स होते हैं उन पॉलिटिकल पार्टी के और जो उनके सपोर्टर होते हैं वही लोग सिर्फ उसमें से किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। आपने रिसेंटली इस चीज को देखा होगा यूएस के चुनाव में। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। ज्यादातर जो कंट्री है इस मेथड को फॉलो कर रही हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। और इस समय यूपी और पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव में आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता रोज दिल्ली में शॉल ओढ़कर, स्वेटर पहनकर घुस रहे हैं अपनी ऑफिस में, पता नहीं क्या तिकड़म कर रहे हैं, किसको खड़ा कर रहे हैं। आम जनता जब तक जानती है शॉक्ड हो जाती है, अरे यार हम तो जान रहे थे ये आदमी तो यहाँ बनारस से लड़ने वाला, अच्छा ये हाथरस चला गया, अच्छा वो गोरखपुर चले गए। वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और राजनीतिक नेताओं की यह छवि बन गई है, वो चाहे किसी पार्टी के हों, वो हमेशा चुनाव में यह देखते हैं कि हम कहाँ से जीत सकते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम किसे जिता सकते हैं, हम कहाँ जा कर के जनता की सेवा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में रहते हैं और अपने घर के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं और सिर्फ अपने घर की बात करते हैं तो आप एक घर से केंद्रित व्यक्ति माने जाएंगे। लेकिन वहीं आप अपने मोहल्ले में किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी के यहाँ बिजली नहीं है, किसी के यहाँ किसी तरह की आकस्मिक घटना घट गई और आप जा कर के वहाँ एक परिवार की तरह उनको सपोर्ट करते हैं, तो समाज आपको एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता की छवि में देखता है। और यही व्यक्ति जब चुनाव में ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके आसपास की सोसाइटी, न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि अगल बगल के लोग कहते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, अगर ये चुनाव में लड़ेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं और इन्हें जिताएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टीज में जो बड़े बड़े नेता जिन राजनीतिक चेहरों को तलाशते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा किस एरिया का है, उस एरिया में इसकी कैसी पॉपुलैरिटी है, वहाँ के लोग इसके विषय में क्या विचारधारा रखते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही कुछ एजेंट्स के जरिए उस एरिया का सर्वे करवा करके यह पता करती है कि यह आदमी के जीतने के कितने चांसेस हैं। और जाहिर सी बात है, कोई सोए हुए घोड़े पर पैसा नहीं लगाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं राजनीतिक चेहरों पर पैसा लगाती है या अपना ब्रांडिंग देती है, अपना लोगो देती है, जिसपे उसे विश्वास होता है कि उस सीट पर न सिर्फ लड़ेगा बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है उसका नाम लेकर के आगे भी आएगा। Political parties put forward different policies and program and the voters choose from them। अब 5 पार्टी खड़ी हो गई, एक ने कहा बिजली, दूसरे ने कहा किसानों का मुद्दा, तीसरे ने कहा कि शिक्षा, चौथे ने कहा स्वास्थ्य और 5वें ने कहा कपड़ा लत्ता और सारे ऐसो आराम के सामान। आम आदमी की तरह मैं खड़ा हो गया, बोला यार
मेरे पास तो घर पहले से है, खाने का सामान सब कुछ पहले से, सारी चीज़ें मेरे पास मुहैया हैं। ये पार्टी कह रही है कि पीने की व्यवस्था हम कर देंगे, 24 घंटा पियो। अब वही चीज़ की कमी थी वहाँ पर। अब मैं ठहरा बेवड़ा आदमी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक चुनाव में सोच की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि चुनाव में रातों रात रिजल्ट बदल जाता है खाने और पीने पर। धन्य हो हमारा लोकतंत्र, जहाँ पर लोग सिर्फ कुछ पैसे, चंद रुपए, एक बोतल शराब पर बिक जाते हैं, अपने लोकतंत्र की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं कि जो शौक के लिए आज मैं इसे वोट कर रहा हूँ, अगले 5 साल अगर हमने गलत आदमी को चुना तो ये हमारे दरवाजे पे झांकने भी नहीं आएगा। और जनहित की बात तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति अपना भी हित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी इश्यू लेकर के आती। कोई कहती है हम किसानों को सिंचाई मुफ्त देंगे, कोई कहती है हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, कोई कहती है हम इनके फसल का दुगना भुगतान करेंगे, कोई कहती है कि हम किसानों को एक मर्सिडीज कार दे देंगे, ये दे देंगे, वो तमाम चीज़ें। लेकिन क्या वास्तविकता में मैं जो एक वोटर हूं, क्या मेरी सोच में इन पांचों पार्टीज किसी की एक बात मुझे समझ में आती है कि नहीं? अगर किसी की बात मुझे समझ में आ गई तो मैं तुरंत तत्काल मैं कहूंगा कि इसकी विचारधारा अच्छी लगती है, चलो इसे एक मौका देते हैं। और न सिर्फ मैं, चूंकि मैं अब उसका फॉलोअर हो गया, तो मैं अपने भी फॉलोअर से ये कहूंगा इस चुनाव में भाई इसको वोट दिया जाए। यार देखो ये बात तो बहुत सही कर रहा है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी, हमारे जैसे आपके जैसे एक आम आदमी पार्टी थी, एक सरकारी कर्मचारी, चंद लोग हड़ताल पर निकले, देश में तमाम मुद्दे जो उस समय चल रहे थे उस मुद्दों को लेकर के वो लोग चले। जनता को ये लगा कि ये आम आदमी हैं, हमारे जैसे हैं, हमारी विचारधारा को आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में 15 साल की सत्ता को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका और एक आम आदमी को उस कुर्सी पर ला करके बिठा दिया, उस तख्तोताज का मालिक बना दिया। नो डाउट वो आदमी अच्छा काम भी कर रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में आप कब आम आदमी से एक रूलर बन जाएंगे, ये इस बात का तय करने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता है। हमारी जनता के विचार ही तय करते हैं कि उनका राजा कौन होगा, इसीलिए तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। अब चलिए, Each of us may have different opinion and views on what political party suitable for the society. जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। किसी के लिए बिजली इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बिजली पानी दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसके घर पे आप फ्री में सोलर लगा दो। वो कहेगा यार हमारा अपना सोलर रहेगा तो हम खुद ही अपने बिजली पे हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे, हमारे छत पे ही बिजली बन जाएगी, वगैरह वगैरह। तो बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यू। जाहिर सी बात है, एक चुनाव में एक ही पार्टी 135 करोड़ की आबादी के इस भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के हितों की बात नहीं कर सकती है। ऐसे में एक पार्टी कम पड़ जाती है तो कई सारे लोग, अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोग आगे आते हैं, और जो उस ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, जो उस जमीन से जुड़े व्यक्ति रहते हैं, वो आते हैं कहते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे और हम आपके इस विचार को लेकर के आएंगे। और उनसे जुड़े हुए जो लोग, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का विभाजन होता है। और बड़ी पार्टी जो देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे काम करती है उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। यही पार्टी जब आगे बढ़ करके दुनिया भर में अपने फॉलोअर्स बनाती है तो उसे हम इंटरनेशनल पार्टी कहते हैं। और जब एक आम आदमी अपने क्षेत्र की बात करता है और क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग उसे पसंद करते हैं और उसे ये लगता है कि इस क्षेत्र की इस सीट से अगर मैं खड़ा हूँगा मैं जीत सकता हूँ, तो वो छोटी सी पार्टी बनाता है जिसे हम क्षेत्रीय पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं। ना बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो साउदर्न इंडिया में हम जिसका नाम भी नहीं जानते, आपको मतलब भी नहीं। और ये छोटी छोटी पार्टीज जीत करके जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अपनी सीट्स को, जो पार्टी को सीट कम पड़ती है, अगर उनकी विचारधारा मिलती है तो उनके साथ अलायंस बना लेते हैं जिसे हम गठबंधन कहते हैं। और इस गठबंधन के जरिए उस सरकार को बनाने में एक अहम योगदान देते हैं। या फिर एक पार्टी ऐसी होती है जिसको देश के सभी हिस्सों में लोग पसंद करते हैं और वह पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है, और विपक्ष में बाकी सारी पार्टीज बैठ करके उनकी की गई गलतियों पर समीक्षा करती हैं और संसद भवन में इसको लेकर के आपने देखा होगा ढेर सारी ताली और पेपर फेंके जाते हैं। In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the political parties do. और यही काम होता है, सभी विचारधाराओं को अलग अलग श्रेणी में रख करके एक चुनाव में एक विचारधारा के साथ लोगों के सामने आना और चुनाव लड़ना, और यही काम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तो कुल मिलाकर के आगे हम लोग देखते हैं अब क्या। अब इसमें कुछ सारी चीजें हैं। A basic positions which supports a government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party.
और कुल मिलाकर के देश के सभी बाकी जो भी हिस्से में सरकार या जो भी चीज़ें बनती है, देश की जो रूलिंग पार्टी होती है उसके कथनानुसार चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। इसको मैं सरल भाषा में समझाऊँ, इस समय हमारे देश में कोविड-19 की तीसरी और बहुत खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे सामने आ चुकी है। राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है और देश का एक प्रधानमंत्री होता है, ये सब हम जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे राज्य में कोरोना का स्तर जो है वो बहुत न्यूनतम है, लेकिन किसी कारणवश हमारी केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कहीं से ये लगता है कि हमारे राज्य में अभी तो स्थितियां ठीक हैं, लेकिन लोग वहां पर घूमने फिरने जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा है, तो केंद्र सरकार की बनाई गई कुछ पॉलिसीज और गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार को करना ही करना पड़ेगा, या कुल मिलाकर के कहें कि राजा के बनाए गए उस नियम का पालन प्रजातंत्र के उस रक्षक को करना ही पड़ेगा। और हमारे देश में जो हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा पावर है और नियम को लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचाने का पूरा काम अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होता है। वहां से बनाई गई पॉलिसीज, अगर एक राज्य सरकार कोई पॉलिसीज बनाती है और राज्य का फंड कम पड़ जाता है तो केंद्र से सपोर्ट मांगेगी। अगर केंद्र उसकी विचारधारा से सहमत है तो ही वो उसे फंडिंग करेगा, अन्यथा उसे इंतजार करना पड़ेगा। और आपने देश में ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे साफ तौर पर आपको पता चला कि किस प्रकार से जब केंद्र और राज्य सरकार में सहमति नहीं बनती है तो कुछ राज्य जो अपने जनता के लिए जो करना चाहते हैं वो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। अब जाहिर सी बात, अभी बहुत सारी चीजें, एनआरसी तमाम चीजें इस समय देश में चल रही है। हर चीज के लिए एक लॉ बनती है और लॉ बनने में सबसे बड़ा हाथ होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। मान लीजिए मैंने एक लॉ बनाया कि आज से लोग रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। मैंने एक क्षेत्रीय स्तर पे एक नियम बनाया। अब मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं, मैं इस क्षेत्र का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, एमपी हूं, मैं अपनी बात लेकर के संसद भवन में गया, लोगों के सामने अपने प्रस्ताव को रखा। अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का मैं सांसद हूं तो मेरी इस बात को मेरी पार्टी बहुत स्ट्रांगली संसद भवन में पेश करेगी और विपक्ष के लोग इस पे विचार विमर्श करके इसको एक नियम का, एक कानून का रूप दिया जाएगा, जिसे हम लॉ कहते हैं। यानी कि लॉ बनाने में कुल मिलाकर के रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों की मिली भगत होती है, दोनों की पूर्ण सहमति के साथ ही इस चीज को, किसी भी बात को एक कानून का रूप दिया जाता है। Formally, laws are debated and passed in the legislature, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of party leadership, irrespective of their personal opinions. अब जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, वो पार्टी के ओपिनियन पे यकीन रखते हैं, उनकी व्यक्तिगत ओपिनियन उस ओपिनियन के अंदर में दबी रह जाती है और जिस पार्टी के तरफ से वह खड़े हैं, उस पार्टी की जो सोच होती है उसको भी वो आगे रखते हैं, न सिर्फ अपने व्यक्तिगत बात को, अपनी व्यक्तिगत बातों को आगे नहीं रख पाते। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, और जाहिर सी बात है ये पार्टी जब चुनाव जीतती है तो ये सरकार को चलाती है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। Parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in that way they want. अब मेरी सरकार बनी और मैंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ही उस पार्टी का कर्ता धर्ता हूँ। चुनाव लड़ा गया और मैंने किसी व्यक्ति ए को चुना और मैंने ये तय किया कि यह ए व्यक्ति जा करके फिनांस मिनिस्ट्री संभालेगा, लेकिन वो तो आम आदमी था, उसको तो मिनिस्ट्री की ज्ञान नहीं थी, वह तो अभी चुनाव में जीत करके सांसद बन करके आया, एमपी बन के आया। तो सबसे पहले उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो उसको मंत्रालय का पूरा कार्यभार कैसे लिया जाए, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है, किस तरह से ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, लोगों को कलेक्ट कैसे किया जाता है, जनता के हित अहित, उस विभाग का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, लास्ट पिछली सरकार में उस पर्टिकुलर उस फर्म पर या उस मंत्रालय पर कितना कर्ज है, कितना दबाव है, इन सारी चीज़ों के विचार को देने के लिए उनको एक्सपर्ट्स के अंदर में ट्रेनिंग कराई जाती है और जब वो ट्रेनिंग करके वह कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनको उस विभाग का मंत्रालय दे दिया जाता है, ये कहकर कि आप लोगों की विचारधारा और पार्टी के सिंबल की लाज रखते हुए और डेमोक्रेसी का पालन करते हुए अपने मंत्रालय को चलाएं और लोगों के हितों की रक्षा करें।
Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing governments for its failure and wrong policy. भारत के आप नागरिक हैं, आपको खूब पता है, सामने न्यूज चैनल खोल लीजिए, ऑपोजिशन का रोल आपको खूब बखूद मालूम पड़ जाएगा। विपक्ष वो कड़ी होती है जिसे चुनाव में कम वोट की वजह से वह सरकार नहीं बना पाती है, और ऐसे लोग चूंकि जनता के द्वारा वो भी चुने गए हैं तो भी संसद भवन में बैठेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। और अपोजिशन का जो मेन काम होता है रूलिंग पार्टी की गई गलतियों को जनता की आवाज़ के साथ लोकसभा में, राज्यसभा में वहाँ जा करके उस बात को लोगों तक पहुँचाना और अपनी बात रखना कि इस रूलिंग पार्टी के द्वारा बनाए गए इस नियम से लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है या आम जन परेशान हो रहे हैं। इन सारी बातों को रखना, किसी भी रूलिंग पार्टी के द्वारा अगर कोई तानाशाही वाला नियम बना दिया गया तो उस नियम से हमें निजात दिलाने में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन जब लगातार उस पर आवाज़ उठाती है तो सरकार को अंततः वह नियम को विड्रॉ करना पड़ता है। ये होता है अपोजिशन। इसलिए हमारे देश में अपोजिशन का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, और जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के विचारों से अलग, जाहिर सी बात है कि ये हर गया, इनका अपना एक अलग विचार होगा। ये सरकार की बनाई गई नीतियों में कमी निकालना तो है ही है, जनता ही है, वो डेमोक्रेसी। अब अगला पॉइंट, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, यानी कि हर पार्टी जब चुनाव में खड़ी होती है तो ये एक आकार देती है। किस चीज़ का आकार देती है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के विचार को एक आकार देती है कि हमारे देश की जनता ये चाहती है, हमारे देश की जनता की ये ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टीज उन ज़रूरतों को सुनते हुए, अब जैसे देखिए किसी पार्टी के लिए महिला लड़कियों की सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो चुनाव में इसी चीज़ को एक लोगो बना देंगे, कहेंगे कि भाई लड़की हूँ ये कर सकती हूँ। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। किसी के लिए हमारे देश में मंदिर मस्जिद धर्म से जुड़े हुए चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो जगह जगह अपने पोस्टर में उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। किसी के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को हाईलाइट करके लगातार लोगों के सामने इस बात को रखेगी कि भाई हमारे देश में ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार भटक रहे हैं उन्हें रोजगार देना भी हमारा ही काम है। तो इस प्रकार से युवा, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, इन सभी लोगों के विचारों को आकार देने का काम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल पार्टीज प्रत्येक वर्ग के सोच को, उनकी जो चिंतन है उसको समझते हुए, देखते हुए, उनकी चिंताओं को समझते हुए एक अपनी एक मैनिफेस्टो तैयार करती है, घोषणा पत्र तैयार करती है कि अगर हम सरकार में आए तो हम इस वर्ग के लिए ये करेंगे। अब उनकी घोषणा पत्र को सुनने के बाद आम जनता को अगर उनकी विचारों से इत्तेफाक होता है तो निश्चित तौर पर उस सरकार को न सिर्फ वोट देते हैं बल्कि उनको रूलिंग पार्टी बनाने में पूरी मदद भी करते हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिव्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये तो जाहिर सी बात है, लाखों लोग होंगे। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पार्टीज समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। ये तो आम बात है, हड़ताल करना, आंदोलन करना, ये तो चलता ही रहता है समय समय पे। Often opinions in the society crystallize on the lines parties take। अब लोगों के विचारधारा भी कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को उससे इफेक्ट होता है, वो इफेक्टेड होने के बाद उस पर वर्क करती हैं आम जनता की सोच। अभी आपने देखा होगा किसानों पर एक बिल पास हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि सारी ओपोजिशन, सारे लोग मिल करके अंततः गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी थी उस पर प्रेशर बनाए और गवर्नमेंट ने अपनी बनाई हुई इस लॉ को विड्रॉ किया। अर्थात कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ अगर रूलिंग पार्टी में है तो उनके बनाए गए नियम को अगर चलना हमारा अगर धर्म है, तो उसी प्रकार से यही अपोजिशन अगर वही रूलिंग पार्टी हम पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करती हैं तो हम उनके साथ मिल करके अपनी आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि आम जनता आपके बनाए गए इस नियम से इत्तेफाक नहीं रखती है, आप इस नियम को हटा लें। तो कहीं ना कहीं सरकार तो लोगों के लिए ही चल रही है, तो अंततः जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो पार्टी बड़ी हो या छोटी उसे झुकना ही पड़ेगा। तो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है।
पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। और जाहिर सी बात है यही पार्टीज जो होती हैं सरकार के द्वारा बनाई गई उन योजनाओं पर हमें लाभ देने के लिए। अभी देखिए कोई मुद्रा योजना है या कोई राशन योजना है या कोई फ्री में बस में यात्रा करने का औरतों के लिए योजना है या लैपटॉप वितरण का योजना, तो ये पार्टीज ही हमें उन सारी चीज़ों तक मतलब पार्टिसिपेट करना और उसका लाभ लेने का जो भी प्रक्रिया है उस तक हमें पहुंचाती है। सरकार के द्वारा बनाए गई उन नीतियों के जिससे आम जनता को लाभ हो सके ये पार्टी ही हम तक पहुंचाती है। इम्प्लीमेंटेड फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, मान लो हम आप जितने लोग हैं सब ऑर्डिनरी सिटीजन, इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ये आपको पता है कि हमारे जैसे आम आदमी के लिए किसी लोकल पार्टी लीडर के पास पहुंचना बेहद आसान। हमारे क्षेत्र का कोई एक मुखिया है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, हम वहाँ आसानी से जाते हैं, साहब देखिए ये दिक्कत हो गई है, हमारे यहाँ ये बात है, डीएम साहब के यहाँ सर ये बात हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं, सर कृपया हमारी बात को पहुँचा दीजिए। तो ये पॉलिटिकल छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं इनके जो लीडर्स होते हैं जो हमारे आपके समाज से निकल करके समाज में अपना एक नाम बनाते हैं, तो हमारे लिए उस बड़े महकमे तक पहुंचना आसान नहीं होता क्योंकि हम बिल्कुल आम आदमी होते हैं। तो हमारी बातों को हमारे लीडर उनके कानों तक पहुंचाते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में, हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे गाँव में इस प्रकार की दिक्कत का सामना आम जनता द्वारा किया जा रहा है और इसका निदान करना आवश्यक है। एंड पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। और जाहिर सी बात है इन पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कि आम आदमी की क्या ज़रूरतें हैं और उसके क्या मांग है, मांग और ज़रूरतों पे ध्यान देना। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अब एक चुनाव होने वाला है, इसमें एक आध पार्टी ऐसी है जो पहले पब्लिक की बहुत अच्छी खासी चॉइस हुआ करती थी और आज अपने झूठ की वजह से धीरे धीरे लोगों की नज़र से उतर गई है। अब उनके जो मेन लीडर जिन्होंने वो पार्टी बनाया था वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जनता बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है, अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। खैर ये मेरा अपना विचार है। अब नेसेसिटी की बात करें, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। जाहिर सी बात है ये तो बात अब हम लोगों ने समझ के इतनी सारी पॉइंट्स में लगभग 6-7 पॉइंट में हमने समझा पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये क्या करती हैं। अब बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन फिर भी अभी हमारे मन में एक प्रश्न है कि क्यों जो मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी कि आज के दौर की जो लोकतंत्र है उसमें बिना पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइव नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस एक छोटी सी वीडियो को मैं आपके सामने 2 पार्ट में रखना चाहूंगा। इस पार्ट में जहां हम लोगों ने बात की व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, अब हम जानेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रकार की होती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे बनाया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कैसे खड़ी होती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों पे हम अगली पार्ट में बात करेंगे। और डेफिनेटली इस चैप्टर के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि न सिर्फ 10th के एग्ज़ाम में बल्कि आने वाले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है। आपको तो ये अच्छी तरह से पता होगा कि क्लास 6 to 12 की सिलेबस इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम सिविल सर्विस से लेकर के दुनिया के तमाम किसी भी विभाग में जाएं, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का संकलन जरूर रहता है। इस वजह से इस क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म होने पे मैं आपको कुछ प्रश्नों पे जरूर हाईलाइट करूंगा कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कई बार तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेलिंग को इधर उधर करके पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है या कोई सही नहीं है या ए सही है या बी सही है। तो ऐसे में इस चैप्टर में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप तक इस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में जहां 5 राज्यों का इलेक्शन है आप तक जरूर बताएं कि ये कांग्रेस कैसे बनी, ये भाजपा कैसे बनी, आम आदमी पार्टी बनी कैसे, ये पार्टी बनी कैसे। तो ये तो बात हम लोगों ने पहले ही जान लिया। अब हम जानेंगे कि इन पार्टीज को चुनाव में उतारने के लिए किन किन प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।